कहते हैं, जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और भी मजबूती से खड़ा करने के लिए आता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह जीवन सुख और दुख से भरा है। जो इंसान सुखी है, उसके जीवन में कब दुख आ जाए यह कोई नहीं जानता। सुख और दुख इस जीवन का हिस्सा है और इन्हीं के साथ हमें रहना है। वैसे तो ये बात हर कोई मानता है, लेकिन जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वो हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये जीवन जीने लायक नहीं है। दुख की घड़ी में इंसान खुद को हारा हुआ समझने लगता है और भूल जाता है कि सुख जैसी भी कोई चीज होती है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कहानी के जरिए हम आपको इस ज्ञान के बारे में बताएंगे जो बुद्ध ने दुख से बाहर निकलने के लिए दिया है। इस कहानी में हम एक युवा व्यक्ति रोहन के जीवन को देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन एक पल में बदल जाता है। एक युवा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलोर की एक प्रसिद्ध टेक्निकल कंपनी में काम करता था। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की थी और उसकी नौकरी भी अच्छी थी, लेकिन वह अपने कार्यस्थल पर खुश नहीं था। उसे ऐसा महसूस होता था कि वह केवल एक मशीन की तरह काम कर रहा है, बिना किसी उत्साह और उद्देश्य के। रोहन का जीवन केवल ऑफिस के काम और घर तक सीमित था। वह अक्सर तनाव में रहता था और उसकी नींद भी प्रभावित हो रही थी। उसने कई बार अपने कैरियर के बारे में सोचा, लेकिन उसे अपने लिए एक स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था। उसे लगता था कि वह अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन केवल ऑफिस का काम, घर के काम, खाना खाने और सोने में निकला जा रहा है। उसे लगता कि उसका पूरा जीवन बस ऐसे ही बीत जाएगा। उसने फोन से बात के दौरान अपने माता पिता को बताया, मुझे लगता है कि मैं एक अधूरा जीवन जी रहा हूं। मेरी जिंदगी में केवल ऑफिस और घर के अलावा और कुछ नहीं बचा है। हर दिन एक जैसा ही लगता है। एक दिन रोहन ने अपने बचपन के बहुत ही करीबी दोस्त समीर से अपनी स्थिति के बारे में बताया। उसने बताया कि यार, मुझे लगता है मेरी जिंदगी ठहर सी गई है। मैं एक मशीन की तरह फिक्स जिंदगी जी रहा हूं। मेरी लाइफ में अब कोई रस नहीं रह गया, बस डेली ऑफिस और घर। उसने यह भी बताया कि इन्हीं कारणों से मैं बहुत तनाव और चिंता में रहता हूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? समीर ने उसे सलाह दी, तुम्हें ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। समीर ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने कहा, बुद्ध कहते हैं कि दुख हमारे मन में होता है। जब हम अपने दुख को समझते हैं, तब हम उसे बदलने की क्षमता पाते हैं। रोहन ने सोचा कि वह यह कोशिश करेगा। रोहन ने ध्यान करने की टेक्निक मोबाइल और इंटरनेट की मदद से देख और सुनकर सीखा और उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करने का निर्णय लिया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान में ध्यान केंद्रित करने लगा। ध्यान के दौरान उसने अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को देखना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि उसके दुख का मुख्य कारण उसके स्वयं के विचार थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने दृष्टिकोण को बदल दूं, तो क्या मेरी स्थिति भी नहीं बदल सकती? ध्यान करते करते रोहन ने अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। जब भी उसे कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे पहचानता और उसे सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करता। जैसे ही उसने अपनी सोच को सकारात्मक किया, उसे अपने जीवन में एक बदलाव महसूस हुआ। रोहन ने अपने कार्यस्थल पर भी अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। पहले जहां वह काम को एक बोझ समझता था, अब उसने उसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने सोचा, मैं इस काम के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ा सकता हूं और कुछ नया सीख सकता हूं। वह अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करने लगा। वह टीम के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करने लगा और नई तकनीकों पर चर्चा करने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मकता ने न केवल उसके काम में सुधार किया, बल्कि उसके सहकर्मियों को भी प्रेरित किया।
जब रोहन ने अपने जीवन में बदलाव देखा तो उसने सोचा कि क्यों न वह दूसरों की मदद करे। उसने अपने सहकर्मियों को ध्यान और सकारात्मकता के बारे में बताना शुरू किया। वह एक छोटी सी ग्रुप बनाकर हर हफ्ते ध्यान सत्र आयोजित करने लगा। वह अपने अनुभवों को साझा करता और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे उसके ग्रुप में अधिक लोग शामिल होने लगे। सभी ने अपनी समस्याओं और तनावों को साझा किया और रोहन ने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उसने कहा, हमारे दुखों का सामना करना एक यात्रा है और जब हम इसे समझते हैं तो हम इसे बदल सकते हैं। एक दिन जब रोहन ने ध्यान सत्र के बाद अपने सहकर्मियों से बातचीत की तो उनमें से एक ने कहा, रोहन, तुम्हारी सोच ने हमें प्रेरित किया है। तुमने हमें सिखाया है कि हमारे दुखों को समझना और उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कदम है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब बुद्ध की शिक्षाओं का परिणाम है। जब हमने अपने मन के भीतर की दुनिया को समझा, तब हमने अपने दुखों को बदलने की शक्ति पाई। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं, लेकिन यह हमारे विचार और दृष्टिकोण हैं जो हमें उसे सहन करने या उससे बाहर निकलने में मदद करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने दुखों को अवसरों में बदलें। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। रोहन की कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करके न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कठिनाइयों का सामना करना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव भी हो सकता है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम एक मजबूत समुदाय का निर्माण करते हैं। रोहन का जीवन अब केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। उसने सीखा कि अपने दुखों को स्वीकारना और उन्हें समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझते हैं, तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि अपने दुखों को समझना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब, मन को नियंत्रित कर और सकारात्मक बदलाव से दुखों को दूर किया जा सकता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन हमारे विचार और दृष्टिकोण से उसे सहन करना और उससे बाहर निकलना संभव है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।